अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ज़ेब मसनद सदारत गुले सरसब गुलशे सादात सियादत पनाही मखदूमी मुअज़्ज़मी जनाब हज़रत क़िबला पीर सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहिब दामत फ़यज़ुकुमुल आलिया, दीगर सादात किराम, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, बरादरान इस्लाम, बरादरान तरीक़त, बरादरान मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये नूर बदामा सादत अफरोज़ महफ़िल नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना साहिब यकरा मुराद सैयद औलाद अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के खूबसूरत उन्वान पे इनेकाद पज़ीर है। मैं अजीज़ गिरामी मोहम्मद उमैर चिश्ती साहिब को और इनके वालिद गिरामी को और पूरे ख़ानदान को, मौलाना मोहम्मद नासिर साहब को और इनकी पूरी टीम को इस खूबसूरत जलसे के इनेकाद पे समीम क़ल्ब से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इन दोस्तों की ये मोहब्बत और काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के लिए इस महफिल को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करीमाना का बायस बना दे। बरादरान इस्लाम, इस दफ़ा 12 रबीउल अव्वल को नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात हस्ती में, इस मामूर हस्ती में, इस खाकदान अर्ज़ी में अर्ज़ी पे तशरीफ़ लाए हुए 1500 साल गुजरे हैं। यानी नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपको तशरीफ लाए हुए 1500 साल गुजर गए। इस 12 रबीउल अव्वल तक ये पूरा अरसा गुजरा। अभी तक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तज़किरे गली गली, नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव, जगह जगह पूरी आबोताब से हो रहे हैं और ये तसलसल
आज के दिन का नहीं है, बल्कि अल्लाह करीम ने इसके लिए बहुत खास इंतजाम फरमाया है। कुरान मुकद्दस में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को एक जगह पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको अल्लाह के दिन याद करवाओ। भाई दिन तो सारे अल्लाह के हैं, दिन तो सारे अल्लाह के हैं, अल्लाह करीम सारे दिनों का खालिक है, लेकिन वो जो खास दिन है, किसी भी दिन में जिसमें अल्लाह करीम की निशानी अजमत मौजूद है या निशानी इबरत उसने कायम फरमाई है, उस दिन को अल्लाह करीम अपना दिन करार देता है। तो उन तमाम दिनों को कहा कि ये अल्लाह के दिन है। हजरात मैं आसान कर देता हूं, अगर 7 दिनों को, हफ्ते को, इतवार को, सोमवार को, मंगल को, बुध को, जुमेरात को और जुमे को, ये 7 दिन आप सामने खड़ा कर दें, इनको ये तौफीक अल्लाह करीम आपको अता फरमाए और ये मुजस्सम सूरत में तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं और एक एक करके इनसे पूछते जाएं, तेरे दामन में जो कुछ है तू बता दे। हफ्ता भी बोले, इतवार भी बोले, अपने दामन में जितनी दास्तानें हैं वो सारी दास्तानें कह दे। सोमवार भी बोले, वो भी अपने दामन की दास्तानें कह दे, और मंगल भी बोले, वो भी अपने दामन की दास्तान कह दे, बुध भी अपने दामन की दास्तान कह दे, जुमेरात भी अपने दामन की दास्तान कह दे और जुमा भी अपने दामन की दास्तान कह दे। तो मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा मुतासर कुन किसकी दास्तान होगी? जी, सबसे ज्यादा मुतासर कुन दास्तान किस दिन की होगी? सोमवार की होगी। सोमवार की दास्तान सबसे ज्यादा मुतासर कुन होगी, इसलिए कि सोमवार के दिन हासिले कायनात तशरीफ लाए हैं, वजह तख्लीके कायनात तशरीफ लाए हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। बाकी दिनों के दामन में जो कुछ भी मौजूद है, हफ्ते के दामन में जो कुछ मौजूद है, इतवार के दामन में जो कुछ मौजूद है, मंगल के दामन में जो कुछ मौजूद है, हजरात मोहतरम, इसी तरह बुध और जुमेरात के दामन में जो कुछ मौजूद है, जुम्मे के दामन में जो कुछ मौजूद है, उस हर चीज की वजह वही है जो सोमवार के दामन में मौजूद है। सोमवार के दिन जो हस्ती तशरीफ लाए हैं, बाकी जितने वाकयात हैं, जितनी बातें हैं, वो सारी की सारी इनकी बात की वजह से है। अगर इनकी बात नहीं तो फिर किसी की बात नहीं, और जब इनकी बात है तो फिर बातों की पूरी कायनात है। अल्लाह करीम ने नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के लिए उसलूब बदल बदल के मेरे आका की शान बयान फरमाई, हुजूर के कुदूम में मेमनत नजूम का जिक्र फरमाया, हुजूर की तशरीफ आवरी का जिक्र फरमाया। उन्हीं मकामात में से एक मकाम मैंने तिलावत किया है। और वो दिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम उठाता हूं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम उठाता हूं। आपने तवज्जो की कि किसने कहा? भाई वो हस्ती जिसके सामने आदम सजदा रेज, जिसके सामने नूह अलैहिस्सलाम सजदा रेज, जिसके सामने जनाब इब्राहीम सजदा रेज, जिसके सामने हजरत इस्माइल सजदा रेज, जिसके सामने जनाब हजरत इसहाक सजदा रेज, जिसके सामने जनाब हजरत यूसुफ सजदा रेज, जिसके सामने जनाब हजरत यूनुस सजदा रेज, जिसके सामने अंबियाए किराम सजदा रेजियां करें, उस अर्श सजदे करे, फर्श सजदे करे, जिसके सामने सारी कायनात सजदा रेजियां करती है, वो परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम है। या अल्लाह, मक्के की कसम क्यों उठाई? सफा की वजह से,
मरवा की वजह से, मकाम इब्राहिम की वजह से कसम उठाई, या बेरे दमदम की वजह से। फरमाया ना ना लोगो, ना सफा की वजह से, ना मरवा की वजह से, ना मकाम इब्राहिम की वजह से, ना बेरे दमदम की वजह से, बल्कि मेरी कसम उठाने की वजह यह है वह अंता हिल्लुम बिहादल बलद, ऐ मेरे महबूब गिरामी, मैं शहर मक्का की कसम इसलिए उठा रहा हूं कि इसकी मिट्टी ने तेरे कदमों के बोसे लिए हैं। अहले मोहब्बत बोल उठे, वो कहने लगे ए अहमद मुरसल नूरी खुदा, तेरी ज़ात सफा का क्या कहना, ए अहमद मुरसल नूरी खुदा, तेरी ज़ात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। फरमाया वअंता हिल्लुम बिहादल बलद, ऐ मेरे महबूब गिरामी, मैं शहर की कसमें इसलिए उठाता हूं कि इस शहर ने तेरे कदमों के बोसे लिए। पंजाबी वाला बोल उठा, उसने कहा अरब शरीफ तू सदके जावा, जिथे सोने कलियां लाया, ओ पलका नाल बहारी देवा, ते करा खाक दियो सुरम सलाया, ओ कदम कदम के सजदे देवा, ते जिथे बकरियां यारी चराया, रो रो आसी दुहाया मेरे, क्यों अरबी देना नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुझे इस शहर मक्का की कसम है, दरा हाले कि तुम यहाँ मौजूद हो, दरा हाले कि तुम यहाँ मौजूद हो। हजरात मोहतरम, वो लम्हाए मौजूदगी कौन सा लम्हा है? तो बड़ी आसानी से जवाब दिया जा सकता है कि वो लम्हाए मिलाद है, वो लम्हाए विलादत है, वो लम्हाए तशरीफ आवरी है। तो बात तो क्लियर हो गई, लेकिन अल्लाह करीम ने मजीद इबाम निकाल दिया। फरमाया अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, मुझे वालिद की भी कसम है और मुझे उस बच्चे की भी कसम है जिसका मिलाद हुआ। हज़रात मोहतरम, कितने बच्चे विलादत के जरिए पैदा हुए, कितने बच्चे विलादत के जरिए पैदा हुए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसकी तफसीर करते हुए लिखा, आप फरमाते हैं वालिद से मुराद जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात गिरामी है, वमा वालदा, और मुझे उसकी कसम जिसका मिलाद हुआ, इससे मुराद मोहम्मद मुस्तफा की जात है। विलादत तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सिवा और माई हवा के सिवा बाकी सब तो विलादत के जरिए ही पैदा हुए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आयतुम मिन आयातिल्लाह है, वो बगैर बाप के पैदा हुए लेकिन विलादत के जरिए पैदा हुए। पैदाइश तो विलादत के जरिए हुई है, लेकिन किसी विलादत की अल्लाह ने कसम नहीं उठाई। अगर कसम उठाई है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की कसम उठाई है।
हज़रात मोहतरम, ये वो शानदार विलादत है, ये वो अज़मत महाब विलादत है कि जब नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और लोगों, सबसे पहले जिस घर से मिलाद की आवाजें आ रही थी, नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के तरानों की आवाजें आ रही थी, मेरे आका की रिफ़तों के बयान की आवाजें आ रही थी। वो किसी और का घर नहीं था, वो घर अल्लाह करीम का घर काबतुल्लाह है। अगर अल्लाह करीम आपको शरफ नसीब फरमाए और आप ज़ियाउन नबी शरीफ जिल्द दोम का मुताला कर लें, ज़ियाउन नबी शरीफ दूसरी जिल्द, नब्बाद यासर, ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रात मोहतरम, वो हस्ती जिसके ऊपर उसके शेख नाज करें, असातिज़ा नाज करें, वालिदैन नाज करें, इतनी खूबसूरत हस्ती, उन्होंने नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 7 जिल्दों में अरमगाने अकीदत पेश किए। दूसरी जिल्द में लिखते हैं, सीरत हलबिया के हवाले से लिखते हैं कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे में मौजूद थे और काबा बोल के कह रहा था, मुलिदल मुस्तफा अल मुख्तार। काबे के पत्थर बोल रहे थे, सुभान अल्लाह। कोई बंदा कह सकता है मादियत का मारा हुआ, ये कैसी बातें करते हो, काबे के पत्थर, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए नहीं बोलते, तेरे लिए नहीं बोलते, लेकिन जब आमिना के लाल की बात आए ना, पत्थर भी बोलते हैं, दरख्त भी बोलते हैं। फिर कहना पड़ता है, पढ़ा बेज़ुबानों ने कलमा तुम्हारा, पढ़ा बेज़ुबानों ने कलमा तुम्हारा, सजदो अजर में भी चर्चा तुम्हारा, सजदो अजर में भी चर्चा तुम्हारा, सजदो अजर में भी चर्चा तुम्हारा। और ये तो ऐसी हकीकत है जो अबू जाल भी मान गया था। ये तो ऐसी हकीकत है जो अबू जाल, जहालत का अब्बा, वो भी मान गया था। हाथ में कंकरियां लेके आया, कहने लगा, आर यू प्रॉफिट, अंता नबी, टेल मी व्हाट्स इन माई हैंड, अखबिरनी माफी यदी, मुझे बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। हज़रात मोहतरम, बड़े भरोसे से लेके आया था, बड़े इत्मीनान के साथ कंकरियां लेके आया था, दूर से मुट्ठी बन करके आया था। आके सवाल करने लगा, ए मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू जाल मैं बोलूं या मुट्ठी वाली चीज बोले। सिर्फ जाहिल होता तो यहीं पे इक्तिफा कर जाता, इसलिए कि मुट्ठी में कुछ रख के भी सवाल किया जा सकता है और मुट्ठी में कुछ ना रख के भी सवाल किया जा सकता है। तो जब आपने ये फरमा दिया कि मैं बोलूं या मुट्ठी वाली चीज बोले, तो इसका मतलब यह है, बता तो दिया तेरी मुट्ठी खाली नहीं है, बता तो दिया कि तेरी मुट्ठी खाली नहीं है, लेकिन चूंकि अबू जहल था, जहालत का अब्बा था, इस वजह से उसको समझ नहीं आई, मगर मैं इसी बात पे इक्तिफा कर जाता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बोलूं या मुट्ठी वाली चीज बोले। कहने लगा, कमाल है, मुट्ठी वाली चीज बोले तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, बस अगली बात भी सुनिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा
कि कंकरियों कलमा पढ़ो, ये नहीं फरमाया कि कंकरियों कलमा पढ़ लो, पत्थरों कलमा पढ़ लो। बस मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो फरमाई। मेरे आका ने हजरात मोहतरम अबू जाल की बंद मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। कंकरियां पढ़ने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरात मोहतरम कंकरियां कलमा पढ़ने लगी। जैसे ही अबू जाल ने देखा कि ये कंकरियां तो मोहम्मद के हक में बोलने लगी, उसने कंकरियां फेंकी। कंकरियां सीधी मुस्तफा के कदमों में पहुंच गई। इसका मतलब ये है, बेशक दुश्मन का कब्जा बड़ा मजबूत था, लेकिन जब मुस्तफा की बोली बोली तो मुस्तफा के कदमों में पहुंच गए। इसलिए अगर अमेरिका हो, इसराइल हो, ये कब्जा तोड़ना चाहते हो दुनिया से, तो इसका एक ही नुस्खा है, मुस्तफा की बोली बोलो। मुस्तफा की बोली बोलो, ये शिकंजे टूट जाएंगे और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बारियाब हो जाओगे। तो हजरात, पत्थर भी मेरे आका का कलमा पढ़ते हैं, दरख्त भी मेरे आका का कलमा पढ़ते हैं। पढ़ा बेजुबानों ने कलमा तुम्हारा है, शजरो हजर में भी चर्चा तुम्हारा। मैं अर्ज कर रहा था कि जब मेरे आका की विलादत हुई तो काबातुल्लाह के पत्थर बोल रहे थे। काबातुल्लाह के, वो काबा जिसके सबसे पहले वो पत्थर उठा के फरिश्तों ने रखे थे, फिर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने शहादत हासिल की, फिर जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में शहादत हासिल की। हजरात मोहतरम, उन पत्थरों को हमेशा इस तरह की शहादतें नसीब रही है। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो काबा बोल रहा है, काबा कह रहा है, वुलिदल मुस्तफा अल मुख्तार अल्लज़ी तहलिकु बियदिहिल कुफ्फार। ओ लोगों, आज कोई आम हस्ती दुनिया में नहीं आई। माई आमिना के घर में आने वाली हस्ती ऐसी है कि ये सारे नबियों में से भी चुने हुए हैं, बल्कि कुल कायनात में से चुने हुए हैं। मुस्तफा कहते हैं चुने हुए को। मुस्तफा का माना क्या है? चुना हुआ। और काबा कह रहा है कि आज चुना हुआ आ गया है, अल्लाह का चुना हुआ आ गया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का चुना हुआ आ गया है, अल्लाह का सिलेक्टेड आ गया है। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुने हुए हैं, मुंतखब हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में खास हस्ती है। और फिर साथ ही काबा ये कह रहा है अल मुख्तार। और लोगों, आने वाला खाली हाथ नहीं आ रहा, बल्कि आने वाला अल्लाह की जनाब से इख्तियार लेके आ रहा है। अब मैं इस काबे के बारे में पहले आपको बता दूं ताकि आप काबे की बात जरा ध्यान से सुन सके। कुरान मुकद्दस में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। फरमाया, ओ लोगों, वो पहला घर जो जमीन के ऊपर अल्लाह का घर बनाया गया, लोगों के लिए बनाया गया, वो बक्का के मकाम के ऊपर है। और उसकी शान क्या है? मुबारकन, वो बरकत वाला है। वो क्या है भाई? सारे बोलो, काबा क्या है? काबा बरकत वाला है। रब फरमाता है बरकत वाला, वह हुदन, और हिदायत वाला है। किसके लिए?
पंजाब वालों के लिए, गुजरात वालों के लिए, गुजरावाला के लोगों के लिए, लाहौर वालों के लिए, पेशोर वालों के लिए फरमाया नाना लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए काबा बरकत वाला भी है और काबा हिदायत वाला भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सैयदी मुर्शदी मोहम्मद असलम शाह साहब रिजवी साहब, सुभान अल्लाह। भाई मिलाद सबसे पहले बरकत वाले घर में हुआ है। बेशक बेशक, सबसे पहले बरकत वाले घर में मिलाद हुआ, अल्लाह के बरकत वाले घर में, अल्लाह के हिदायत वाले घर में। अगर ये बिदत होता, अगर ये गलत होता, अगर ये चीज नापसंद होती अल्लाह के दरबार में, तो हजरात ये अल्लाह के घर में ये सिलसिले जारी ना होते। और फिर अल्लाह के एहतमाम से हुए हैं, ये सारा एहतमाम अल्लाह ने किया है, अल्लाह की कुदरत से हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बोली ये बरकत वाली बोली है और हिदायत वाली बोली है। इसीलिए हम कहते हैं फलक के नज़ारों, ज़मीन की बहारों, सब ईदे मनाओ, आ गए, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, सुरूर आ गए। एक तो अल्लाह के घर की बोली मैंने सुना दी आपको कि जब मेरे आका तशरीफ लाए तो अल्लाह के घर से जो आवाज़ें आ रही थीं वो आवाज़ आपने सुन ली। अब अगर मुस्तफ़ा की तशरीह करूं तो इसके लिए कई घंटे चाहिए, अल मुख्तार की तशरीह करूं तो कई घंटे चाहिए। फिर मुझे बताना पड़ेगा कि एक ऊंट का सौदा हो रहा था, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला निपटा चुके थे, यहूदी मानते नहीं थे। अब जब डिस्प्यूट लंबा हुआ तो वो कहने लगे अच्छा ठीक है आप गवाह पेश करें, अगर आपके हक में गवाही कोई दे दे तो हम आपके हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। हजरत मोहतरम हजरत खुदैमा अंसारी उस वक्त पास मौजूद थे, उन्होंने कहा मैं अपने आका की सच्चाई की गवाही देता हूँ, मेरे आका ने जो फरमाया सच फरमाया है। गवाही हो गई, डिस्प्यूट तो निकल गया, खत्म हो गया, मुकदमा खत्म हो गया। लेकिन बाद में जब उनको खलवत मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अलहदगी में बैठे तो मेरे आका ने पूछा खुदैमा जरा ये तो बताओ, तुम तो उस वक्त पास नहीं थे जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी, सौदा हो रहा था, जब सौदा हो रहा था तो उस वक्त तुम तो पास नहीं थे, तो तुमने कैसे गवाही दे दी? तो हजरत खुदैमा ने जो जवाब दिया वो बड़ा सुनने वाला है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने कोई रब देखा है? नहीं, आपने तवज्जो नहीं की। हजरत खुदैमा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने रब तो कोई नहीं देखा लेकिन गवाही तो देता हूं ना, आपकी जुबान पे एतमाद करके। अल्लाह को नहीं देखा लेकिन सुबह शाम कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
मेरे आका मैंने जिब्रील नहीं देखे, मैंने मिकाईल नहीं देखा, मैंने इसराफील नहीं देखा, मैंने इज़राइल नहीं देखा, मैंने अर्श नहीं देखा, मैंने कुर्सी नहीं देखी, मैंने जन्नत नहीं देखी, मैंने दोज़ख नहीं देखी। मेरे आका जब इतने हक़ाइक़ बगैर देखे फकत आपकी जुबान के ऊपर एतमाद करते हुए मान रहा हूं, तो ये ऊंट का किस्सा तो बड़ा छोटा सा किस्सा है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करम जोश में आई और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खुदैमा आज के बाद सुन, जिस अदालत में सिद्दीक बोलेगा एक गवाही, फारूक बोलेगा उसकी एक गवाही, जनाबे उस्मान बोले तो उनकी एक गवाही, हैदर कर्रार बोले तो उनकी एक गवाही, बिलाल बोले तो उसकी एक गवाही, अबू हुरैरा बोले तो उसकी एक गवाही, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बोले तो उसकी एक गवाही, अब्दुल्ला इब्ने उमर बोले तो उसकी एक गवाही। लेकिन जिस अदालत में तुम बोलोगे तुम्हारी एक की गवाही दो के बराबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग पैदा हुए इस जहान में भाई, कितने लोगों की विलादत हुई, लेकिन काबा तो कोई नहीं झूमा। लेकिन जब हासिल कायनात तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह, जब हासिल कायनात तशरीफ ले आए तो अल्लाह करीम का ये घर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा है और हुजूर की नात पढ़ रहा है और हुजूर का मिलाद पढ़ रहा है। बोले दा फेले मादी मजहूल है, बोले दल मुस्तफ़ा, बोले दा फेले मादी मजहूल है और इसका मस्तर विलादत है। और हम कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा, मिलाद ज़र्फ का सीगा है, इसका मस्तर भी विलादत है। दोनों की असल एक है, दोनों की जड़ एक है, दोनों का मस्तर एक है, दोनों का मखलन एक है। वो काबा भी मिलाद ही पढ़ रहा था, हम भी मिलाद ही पढ़ रहे हैं। अगर अल्लाह के घर में से मिलाद की आवाज आए, अगर वो बिदत नहीं है तो मेरे घर की आवाज भी बर्दाश्त करो। अल्लाह के घर से अगर मिलाद की आवाज आए और वो पत्थर पड़े काबे के, जिन पत्थरों को जनाबे इब्राहिम ने रखा, जिन पत्थरों को जनाबे आदम ने रखा, फरिश्तों ने जिन पत्थरों को रखा, अगर उनकी बोली कबूल है और खुदा के घर से निकलने वाली आवाज अगर बरकत वाली और हिदायत वाली है, तो ये सनद मिल गई कि मिलाद वाली बोली, इसको शिरक बिदत वाली बोली ना कहो, ये तो बरकत वाली बोली भी है और हिदायत वाली बोली भी है। और मेरे दोस्तों, इसको वैसे भी गलत बोली नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि आलमी अरवा में अल्लाह करीम ने सारे नबियों को बुलाया, सारे नबियों की रूहों को इकट्ठा किया, रूह मुस्तफ़ा को दूल्हा बना के बिठा दिया। खुद अल्लाह करीम खिताब फरमा रहा है, फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना माअकुम मिन शाहिदीन। इसकी तशरीह नहीं करता, सिर्फ आसान सा तर्जुमा कर देता हूँ। अल्लाह फरमाता है, वो मैंने जो जलसा किया था आलमी अरवाह में, ज़रा उसका जिक्र करो, उसको याद करो। इसके पीछे एक फेल पोशीदा होता है, उसकुर या उसकुरू, याद करो या जिक्र करो। और इसका मुखातब मैं भी हूँ, इसका मुखातब यूनुस चिश्ती साहब भी हैं और शाह साहब भी हैं। जैसे अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, पहले मुखातब सहाबाए किराम हैं, अहले बैत अत्हार हैं, उसके बाद अपनी अपनी बारी पे उम्मत मुखातब है। ऐसे ही उस कुर में भी हम सारे मुखातब हैं, तो उस जलसे का जिक्र करना जरूरी है। फरमाया उस जलसे को याद करो,
जब मैंने नबियों से पुख्ता वादा लिया था, पुख्ता वादा नबियों से। ये पुख्ता वादा कहने की क्या जरूरत थी हजरत? सामने नबी हैं जो हैं ही मासूम, उनसे पुख्ता वादा लेने की। और फिर वादा लेने वाली हस्ती कौन सी है? अल्लाह करीम की जात गिरामी जुल जलाल वल इकराम, वो हस्ती सामने गुफ्तगू करने वाली है। तो नबियों के सामने तो हल्का सा इशारा भी होता तो वो सरापा तस्लीम थे। नबियों के सामने तो हल्का सा इशारा भी होता तो उनकी रूहें तो सरापा तस्लीम थी, मानने वाली थी। वहां मिसाक क्यों लिया जा रहा है? फरमाया मैंने मिसाक लिया नबियों से। वइज़ाख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, मैं तुम्हें किताबें दूंगा, मैं तुम्हें हिकमतें दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, और उसकी शान ये होगी कि वो तुम्हारी नबूवतों और किताबों की तस्दीक करने वाला हो। आज हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अदब करते हैं कि नहीं जी? मानते हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम को, मानते हैं जनाब अलियसा को, जनाब जुल्किफ्ल को, तमाम नबियों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए कि हमारे आका ने उनकी तस्दीक फरमाई है, हमारे आका ने उनकी तस्दीक फरमाई है। तो हजरात मोहतरम फरमाया मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने जरूर भी जरूर उसके ऊपर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। तमाम नबियों की रूहों को इरशाद फरमाया जा रहा है कि किताबें दूंगा, नबूवतें दूंगा, मनसब दूंगा, ओहदा दूंगा, मतबा दूंगा, बहुत कुछ अता करूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए। गोया हर एक के जहन में ये बात डाल दी, एक इम्कान पैदा कर दिया कि तुमने दुनिया में जाना है तो वहां जाके मुसलसल इंतजार करना है, मुसलसल इंतजार करना है। तो इसलिए जो भी नबी आया उसने आके उस लम्हे का इंतजार किया है कि जब वाकया हो गया तो फिर हमने कहा 12 रबीउल अव्वल को हुजूर तशरीफ ले आए। तो इस तारीख का इंतजार हर नबी ने किया है और इसका जिक्र भी, मुस्तफ़ा के तशरीफ आवरी के दिन का जिक्र भी हर नबी ने किया है। दोस्तान मोहतरम फरमाया लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने जरूर ईमान लाना है। अब देखें, पहले लफ्ज़ मिसाक जिक्र किया, फिर आगे नूने ताकीद सकीला, लामे ताकीद, नूने ताकीद सकीला, ताकीद दर ताकीद कि तुमने जरूर ईमान लाना है, जरूर मदद करनी है। अब बात पक्की हो गई, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, यहां पे बात रुक जाती, लेकिन बात आगे चल रही है। अल्लाह करीम फरमा रहा है नबियों से, काला आखिर तुम, ए मेरे नबियों, क्या तुम इकरार करते हो कि नहीं? काला आखिर तुम व अखज़्तुम अला दालिकुम इसरी, और इसके ऊपर मेरी भारी जिम्मेदारी कबूल करते हो कि नहीं? भाई नबियों की जिंदगी में तो हर काम ही अहम होता है। नबी की जिंदगी में लाउबालीपन की गुंजाइश ही नहीं होती, गैर मेयारी चीज की बात की गुंजाइश ही नहीं होती, बल्कि सही उम्मती जो साले उम्मती है उसकी जिंदगी में भी लच्चरपन की कोई गुंजाइश। मेरे आका ने फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्ए तर्कुहु मा ला यानी है, बंदा मोमिन के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो अपनी जिंदगी से लायानी चीजों को निकाल दे। ताश की कोई जगह नहीं है बंदा मोमिन की जिंदगी में, बिलियर्ड की कोई गुंजाइश नहीं है बंदा मोमिन की जिंदगी में, ये लूडो शुडो की कोई गुंजाइश नहीं है बंदा मोमिन की जिंदगी में। बंदा मोमिन की जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है और अमानत के तौर पे बंदा गुजारता है बंदा मोमिन। जब बंदा मोमिन की जिंदगी इतनी मोहतात होती है तो नबियों की जिंदगी तो बहुत ज्यादा मोहतात है, उनका तो हर काम अहम है। तो फरमाया काला आखिर तुम, क्या तुमने इकरार कर लिया, व अखज़्तुम अला दालिकुम इसरी, और इस पे मेरी भारी जिम्मेदारी कबूल करते हो। अगले जुमले बड़े लतीफ हैं, तवज्जो चाहता हूं। अंबिया किराम ने अर्ज की, बेअक्तबानों की अर्ज की,
कालू अकररना, ए परवरदिगार आलम हम सब ने इकरार कर लिया। हजरात मोहतरम, अब जब अंबियाए किराम इकरार कर चुके, अब चाहिए था बात मुकम्मल हो जाती, लेकिन अभी मजीद मज़मून जारी है। फरमाया काल फशहदू, ओ मेरे नबियो तुम सारे के सारे इस दस्तावेज के ऊपर एक दूसरे के गवाह बन जाओ। किसी भी केस के साबित करने के लिए, किसी मसले के साबित करने के लिए आमतौर पर कम से कम कितने गवाह जरूरत होती है? 2 गवाहों की। और जैसे जैसे गवाह बढ़ते जाएं तो दस्तावेज मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएगी, दस्तावेज मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएगी, गवाह बढ़ते जाएंगे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों का एतराफ, ये इतनी बड़ी दस्तावेज है कि 1,24,000 अंबियाए किराम को अल्लाह ने इसके ऊपर गवाह बनाया, इकरार भी करवाया, गवाह भी बना दिया। फिर साथ मजीद फरमाया व आना माकुम मिन शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं, मैं भी तुम्हारे साथ। अब जब इस मकाम पे हम पहुंचते हैं तो एक बंदा मोमिन, एक आशिक़े रसूल कह उठता है, ए अहमद मुरसल नूरी खुदा, तेरी ज़ात सफा का क्या कहना, ए अहमद मुरसल नूरी खुदा, तेरी ज़ात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। अब तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी हसास जगह आ गई है जिस जगह पे मैं अभी पहुंचा हूँ, बड़ी हसास जगह है। वो ये है कि जब फरमाया कि मैंने मीसाक लिया, बाकी नबियों का जिक्र बतौर नबी किया, अपने रसूल का जिक्र बतौर रसूल किया, ताकि वो इंतज़ार करें तो हम मनसब का इंतज़ार ना करें, अपनी क़ियादत का इंतज़ार करें। हम मनसब का इंतजार न करें बल्कि वो अपनी क़ियादत का इंतजार करें। फिर फरमाया लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, ये भी जरूर ईमान भी लाना है और जरूर मदद भी करनी है। ताकीद दा ताकीद, फिर इकरार, फिर एक दूसरे के ऊपर गवाह, और फिर फरमाया मैं भी गवाह। और फिर ये बड़ी हसास जगह है, तवज्जो चाहता हूँ। फरमाया फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। और नबियों सुन लो, अंबियाए किराम रसूलों सुन लो, अब इसके बाद अगर किसी ने मेरे महबूब की तरफ पीछ की तो याद रखना ताजे नबूवत ले लूंगा, फासिकों की जमात में खड़ा कर दूंगा। अंदाजा फरमाएं, मैंने तर्जुमा करना था, मैं डरते डरते तर्जुमा कर रहा था इस जुमले का। इतना इतना हसास जुमला है कि अल्लाह ने क्या फरमा दिया, किन लोगों को फरमा दिया। आज लोग कहते हैं कोई बात नहीं, इंजीनियर ने अगर बात कह दी है तो इस अंदाज में कही थी, इस अंदाज में कही थी, इस अंदाज में कही थी, यूं कही थी, यूं कही थी। चूंकि चुनाते करके इंजीनियर मिर्जा को लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन नाहंजारों से कहना चाहता हूं, जावेद गामदी के उस दौर से, हसन इलियास से मैं कहना चाहता हूं, कमीनों तुम्हें पता ही नहीं मोहम्मद मुस्तफा की शान क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मंठार की आमद, सैयदी मुर्शदी। आज वो सुनते रहते हैं ना आप सोशल मीडिया के ऊपर, चूंकि नकले कुफर किया तो यूं किया, तो यूं किया, तो यूं किया, चूंकि चुनाके में डाल के
तो उसके लिए सहूलतकारी का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। हजरात मोहतरम सुन लो, खुदा का कुरान है, आलमी अरबाह में कितना बड़ा फैसला कर दिया गया था। आलमी अरबाह में कितना बड़ा फैसला कर दिया गया था। और फिर ये जलसा तो हो चुका, ये जलसा तो हो चुका। अब ये अहम ना होता तो कुरान की जीनत ना बनता, अहम ना होता तो कुरान की जीनत ना बनता। अल्लाह ने उस किताब की जीनत बनाया जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान मुकद्दस को नाज़िल करने वाले भी हम हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। लिहाजा जब तक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाला ये कुरान मौजूद है, कुरान खुद मेरे नबी की इज्जत का पहरा दे रहा है। मुझे फिर ज़ौक़ से कहने दो, जब मैं इस मकाम पे पहुंचता हूं मेरी रूह कहती है अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, वैसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल करके आखो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। कुरान के अंदर इतनी मुस्तनद दस्तावेज रख दी और फिर मुझे और तुझे ये भी कहा ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, अपनी आवाज को ऊंचा न करना। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद। और ना ही जैसे आपस में बातें करते हो मुस्तफ़ा से इस अंदाज में बात भी नहीं करनी, बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा ना हो कि तू ऊंचा बोले हम तेरा सारा पर्चा ही साफ कर दें और तुम्हें शऊर भी ना हो, तुम्हें शऊर भी ना हो। इसलिए हम सबसे पहले अपने नबी को देखते हैं, बाद में किसी को देखते हैं, बाद में किसी को देखते हैं। फिर ये भी कहा सिद्दीक, मेरे फारूक, मेरे उस्मान, मेरे अली, तुम तो मफाहीम ठीक रखते हो, ठीक मफहूम में बोलते हो, राय ना हमारी रियायत फरमाइए। लेकिन चूंकि मुनाफिकीन इससे काफिर इससे गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए तुम कहा करो ला तक़ूलू रायना। आइंदा रायना तुम्हारी जुबान पे ना आए, रायना जुबान पे ना आए। वक़ूल उन्जुरना, उन्जुरना कहा करो। या रसूल अल्लाह निगाहे, या रसूल अल्लाह निगाहे, ये कहा करो या रसूल अल्लाह हमारे ऊपर निगाहे करम फरमा दे। गोया यूं कहा जा रहा है, ये अर्ज किया करो करम की एक नजर मुझ पर खुदा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या
हजरात, ये जो हुजूर की आमद का जिक्र है ना, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने हुजूर की आमद का जिक्र ना किया हो, और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने इस लम्हे का इंतजार ना किया हो। तो जब तशरीफ ले आए तो आखिरी बात सुन ले। बाबा जी अब्दुल मुत्तलिब, माई आमना ने पैगाम भेजा, बाबा जी को बुलाओ। बाबा जी खुशी खुशी घर पहुंचे, खुशी खुशी घर पहुंचे, माई आमिना के पास पहुंचे। माई आमना ने मुबारकबाद दी, बाबा जी आपको मुबारक हो, आपके यतीम बेटे के घर में, फिर आपके मरहूम बेटे के घर में बच्चा पैदा हुआ है, आपके अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है। अब जो दादे होते हैं उनको सारी औलाद ही बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर बेटा फौत हो चुका हो और उसके बाद अगर औलाद पैदा हो तो वो बहुत ज्यादा प्यार है। और फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो फिर तो बाबा जी कुर्बानी हो गए, फिर तो बाबा जी कुर्बानी हो गए। बाबा जी अब्दुल मुत्तलिब ने पोता उठाया, काबतुल्लाह में लेके आ गए। हजरात मोहतरम, अब बाबा जी के कलेमात में सुन ले, मैं गुफ्तगू को खत्म करूं। बाबा जी क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलाम अत्तय्यिबल अर्दानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अब अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात बता रहे हैं बाबे का मजहब क्या था। ये किसी मुशरिक का मिलाद पढ़ना नहीं था, ये एक तौहीद परस्त का मिलाद पढ़ना था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़ानी हाज़ल गुलाम अत्तय्यिबल अर्दानी। अब इसका तर्जुमा भी कर दूं। तर्जुमा ये है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलाम अत्तय्यिब, जिसने मुझे ये पाकीज़ा बच्चा अता फरमाया है, जिसने मुझे ये बच्चा अता फरमाया है। और ये पाकीज़ा हथेलियों वाला बच्चा है, ये पाकीज़ा हथेलियों वाला बच्चा है। ओ यार, ये पाकीज़ा हथेलियों वाला बच्चा है, तुसी तवज्जो कोई नहीं पे कर दे, ये पाकीज़ा हथेलियों वाला बच्चा है। वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा जब इसके हाथ में सिद्दीक का हाथ होगा, फारूक का हाथ होगा, उस्मान का हाथ होगा, अली हैदर कररार का हाथ होगा। अल्लाह फरमाएगा, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम। महबूब, ये जो तेरे हाथ में हाथ दे रहे हैं, ये तेरे हाथ में हाथ नहीं दे रहे, मेरे हाथ में हाथ दे रहे हैं। लो, इनको भी हाथ पकड़ाने का लुत्फ आ गया। बाबा जी को दाद दें, फिर बाबा जी को सलाम पेश करें। यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम की वही तो बहुत बाद में जाके नाजिल हुई ना, लेकिन बाबे का शऊर देखें कितना बुलंद है, बाबे का इदराक देखें कितना बुलंद है। और यार, बाबे की अप्रोच देखें, बाबे की अप्रोच कितनी है। पहले दिन ही कह रहे हैं, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये पाकीज़ा हथेलियों वाला बच्चा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, मेहरबानी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, क्या बात, क्या बात। अप्रोच देखें यार बाबा जी की।
मैं तो हैरान होता रहता हूँ, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, जब उन्होंने नाम रखा मोहम्मद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो लोगों ने पूछा बाबा जी खानदान में ये नाम पहले किसी का नहीं था तो आपने नाम रखा। फरमाया नाम इसलिए रख रहा हूँ, फर्श पे अल्लाह की फर्शी मखलूक तारीफ करेगी, अर्श पे खालिक खुद इसकी तारीफ करेगा। बाबा ज़ियाउल उम्मत ने लिखे है, हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने लिखा है, अपनी ज़ियाउल नबी की किताब के अंदर लिखा है। सुभान अल्लाह। तो फिर देखें कि बाबा जी की अप्रोच क्या है कि मखलूक भी तारीफ करेगी, खालिक भी तारीफ करेगा। और आज देखें गली गली तारीफ हो रही है। सुभान अल्लाह। बाबा जी का एक जुमला और सुना दो, वैसे टाइम खत्म हो गया। अच्छा जी मेहरबानी। बाबा जी कह रहे थे कद साद फिल महदी अलल गिलमानी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हादल गुलाम तय्यिबल अरदानी क़द साद फिल महदी अलल गिलमानी क़द साद फिल महदी अलल गिलमानी क़द साद फिल महदी अलल गिलमानी उईदुहु बिल बैति दिल अरकानी। कहते हैं मेरी दानिश, मेरी बसीरत, मेरा इदराक, मेरी अप्रोच। तो सुनो, फरमाते मेरी अप्रोच ये है, मेरा इदराक ये है, मेरा सेंस ये है, मेरा शऊर ये है। कद सादा फिल महद अलल गिलमानी, ए पंगूरे विच ही सारी कायनात दा सरदार है। वाह। ए बाबा जी दा ए सरकार दा दादा सी, सरकार दे दादा जान सन। ते पोतरे दी गल भी सुना दे, पोतरे दी गल भी सुन लो। गोलड़े वाला पोतरा, वो फरमाने लगे दर्जन डबियां दा, दर्जन डबियां दा दुनिया दे धुम पै गई। आया सरवर नबियां दा दुनिया दे धुम पै गई। आया सरवर नबियां दा, आया सरवर नबियां दा। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।